क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हमको बताना है मोनोमियल कौन सा है, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं हमको, उनमें से कौन से मोनोमियल है, बायनोमियल या फिर ट्राइनोमियल है। मोनोमियल मतलब जिसमें एक सिंगल टर्म हो, इसमें दो टर्म्स हो, ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स। अब टर्म्स की बात करते हैं तो हम लोग टर्म्स का एग्जांपल जैसे लिख सकते हैं 3m। तो ये हमारा क्या है, एक सिंगल टर्म है जिसमें क्या है, एक साइन होगा, एक कांस्टेंट होगा और एक वेरिएबल होगा जिसकी कुछ पावर होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे 2m प्लस 3n, तो यहाँ पर दो अलग अलग टर्म्स है। दो टर्म्स है मतलब ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। उसके बाद इसमें तीन टर्म्स है, एक दो तीन, तो ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर इसमें एक टर्म्स है तो मोनोमियल, इसमें दो टर्म्स है तो बाइनोमियल। फिर उसके बाद यहाँ पर तीन टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल। यहाँ पर एक दो और तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ। एग्जाम्पल में हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कि एक्स को छोड़ करके उस सिंगल टर्म में क्या है। ठीक है, अगर जैसे मान लेते तो इसको लिख देता 3x² प्लस 2x। तो अगर मैं बोलता अब यहाँ पर कि कोफिशिएंट क्या है एक्स का, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है +2। हम उस सिंगल टर्म की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें वो एक्स होगा। इधर एक्स है लेकिन x² है, हमसे क्या पूछा, एक्स पूछा। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट +2 है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है +2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट +m, उसके बाद -2px, तो x का कोफिशिएंट -2p, उसके बाद 3x इंटू y²। तो x का कोफिशिएंट क्या है +3y²। ठीक है, इसके बाद बोल रखा है हमसे -1/3xp, तो x का कोफिशिएंट क्या है -1/3p। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन, पहला क्वेश्चन है x इन -6xy²। तो x का कोफिशिएंट मतलब उस सिंगल टर्म में x को छोड़ करके क्या क्या बचा है। तो यहाँ पर क्या क्या बचा है, x को हटा दूँ तो -6y²। तो x का कोफिशिएंट ये है। इसके बाद दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, q इन qx²। तो q को छोड़ करके यहाँ पर क्या है x²। हम लोग साइन भी ऐड करेंगे इसमें, तो +x² यहाँ पर कोफिशिएंट है उसका। उसके बाद बोल रखा है a इन 2/3 a। तो a को छोड़ करके यहाँ पर क्या है +2/3 है, तो +2/3 कोफिशिएंट हो गया। इसके बाद बोल रखा है x² y इन -4/9 ax² y। तो x² y को छोड़ करके यहाँ पर क्या क्या बच गया, -4/9 a। तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। इसके बाद बोल रहा है हमसे xy इन -4xyz। तो xy को छोड़ करके यहाँ पर क्या बचा है -4z। तो ये हमारा क्या है कोफिशिएंट हो गया। z इन -z, तो z को छोड़ करके यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस साइन, मतलब कि -1 यहाँ पर कोफिशिएंट है। इसके साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि लाइक टर्म्स ढूंढो, इसमें से लाइक टर्म्स कौन है। पहला क्वेश्चन है a², b², 2a², c²। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ 2 हो सकता है, ठीक है, नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल मैच कर जाए, जैसे यहाँ पर इसके बाद कॉमा था, ठीक है, तो 1 2 3 4 टर्म्स दिए हुए, तो इन 4 टर्म्स में कौन दो लाइक टर्म्स है, जैसे a² और a²। तो कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है, जैसे इधर कुछ नहीं, नंबर मतलब 1 है, कांस्टेंट अलग हो सकता है, केवल और केवल वेरिएबल और उसकी पावर मैच करनी चाहिए। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। इसके बाद देख लेते हैं 3xy, yz, 5x, 2/7 तो yx और xy वही चीज़ है। तो ये दोनों कैसे हुए, लाइक टर्म्स हुए, और तो कोई है नहीं, ये दोनों मैच नहीं कर, तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है आपस में। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 8m²n, m²p, -m²n, m²n²। तो m²n ये है और ये है। साइन भी डिफरेंस हो सकता है, मतलब साइन और कांस्टेंट अलग हो सकता है, लेकिन वेरिएबल मैच करना चाहिए। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है और बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं CAB², A²BC, B²AC, C²AB, ABC, ACB²।
तो सी ए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ढूंढते हैं पहले, ये मिल गया बी स्क्वायर और उसके साथ ए सी है, मतलब ये दोनों तो लाइक टर्म्स हैं, आगे पीछे हो सकता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर है तो एक स्क्वायर और ढूंढते हैं, कहीं पर ए स्क्वायर नहीं है, मतलब ये तो नहीं है लाइक टर्म। सी स्क्वायर ढूंढते हैं, कहीं सी स्क्वायर भी नहीं है, और नहीं बी स्क्वायर है कहीं पर हैगा। देखो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सी ए और सी ए, तो ये भी लाइक टर्म है, और ए बी सी तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा किसी से, तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, बोल रहा है राइट डाउन द डिग्री ऑफ अ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं हमको इनकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री मतलब क्या होता है, उस पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर जो ये टर्म्स होते हैं इसकी पावर क्या है 2 है, इस टर्म की हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर 4 है, तो 4 इसकी डिग्री कहलाएगी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, जबकि यहाँ पर 8 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 8 है। इसके बाद इसकी पावर क्या है 2 + 3 मतलब कि 5 है, जबकि इसकी पावर क्या है 2 प्लस इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 थी। तो ये वाला क्वेश्चन देखने लायक है, जैसे m2n3 + mn² + 4, ठीक है, इसकी उस कुछ पावर नहीं मतलब 1 है, तो इस टर्म की पावर क्या है 3 + 2 मतलब 5, 1 + 2 मतलब कि 3, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 5 है। तो बस 5 है और क्या, 5 डिग्री होगा। p की पावर 2 और q की पावर 4, ये गलत लिखा, +pq² + 1। तो इस टर्म की पावर क्या हो जाएगी 4 2 6, और इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 6 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 6 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो ये हमारा कैसा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको कहते हैं, ठीक है, अगर केवल कांस्टेंट है तो इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, ठीक है, x की पावर 0 मतलब क्या होता है 1 ना। देखो 4 × 1 लिखो तो क्या होता है 4 होता है, तो मतलब 4 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ 4 × 1, और 1 की जगह पर क्या लिख सकता है x की पावर 0, और यहाँ पर डिग्री क्या होगी 0, हाईएस्ट पावर क्या है 0 है, क्योंकि हम लोग उस टर्म के वेरिएबल की पावर देखते हैं। तो डिग्री यहाँ पर 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रखा है हमसे कि पॉलिनोमियल को हमको आइडेंटिफाई करना है। ये जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन दे रखी है, इनमें से कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए उसके जो टर्म्स होंगे, उसके जो वेरिएबल्स होंगे, उनकी जो पावर होगी, ठीक है, उनके टर्म्स के जो वेरिएबल हैं उनकी जो पावर होगी वो कैसी होनी चाहिए, वो वोल नंबर हो सकती है। वोल नंबर मतलब कि 0 से लेकर के सारे पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक, तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है उनकी पावर में, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है, ना ही उनकी पावर फ्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। तो पहला वाला हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर कैसी है सब पॉजिटिव है। लेकिन दूसरा नहीं है, क्योंकि देखो 2/x लिखा है, तो 2/x + 3/x² - 4x² + 3x + 2। तुम लोग ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि जब भी हम लोग वेरिएबल को या फिर किसी चीज़ को ऊपर से नीचे रेसिप्रोकल करते हैं तो उनका उनका जो पावर होता है वो नेगेटिव हो जाता है। एक्स की पावर कुछ नहीं मतलब 1 थी, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर -1 हो जाएगा, प्लस 3 एक्स की पावर यहाँ -2 हो जाएगा। देखो ये दोनों ही पावर कैसी हो गई नेगेटिव हो गई, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड थर्ड देख लेते हैं, 3a³ + 4a² + 8b³। तो इनकी सारी पावर मैं देख रहा हूँ सबके सब पॉजिटिव, तो पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि अपॉन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अपॉन में था, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, और पावर नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड केवल यही दोनों पॉलिनोमियल है।